हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंटलेक्स से रिलेटेड टॉपिक साइकेट्री का एक पोर्शन जिसका नाम है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अपन समझते हैं कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता क्या है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर वर्ड ओरिजिनेट होता है सोमैटो। सोमैटो मीन्स बॉडी। वो डिसऑर्डर जिसके अंदर पेशेंट को बॉडीली साइन एंड सिम्टम शो होते हैं विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को फिजिकल साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, बट जब हम टेस्ट करते हैं पेशेंट का तो हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई भी ऑर्गेनिक कॉज का पता नहीं लगा पाते हैं हम टेस्ट करके। बट पेशेंट को रियल में फिजिकल साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, इनको बोला जाता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अंडरस्टैंड? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ज्यादातर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज्यादातर दिखता है as compared to men. Understand? There are 5 type of somatoform disorder. First is somatization disorder, जिसको somatic symptom disorder कहते हैं. Next is hypochondriasis, जिसको illness anxiety disorder भी कहा जाता है. Conversion disorder, pain disorder and body morphic disorder. ये टाइप्स होते हैं हमारे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के। अब हम समझते हैं कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है, जिसको हम सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का मतलब है कि पेशेंट को सोमैटिक साइन एंड सिम्टम दिखते हैं। मोर देन वन सोमैटिक सिम्टम्स, एक से ज्यादा। मतलब कि पेशेंट को कभी हेडेक हो रहा है, तो पेशेंट को कभी स्टमक एक हो रहा है, पेशेंट को कभी जीआई कंप्लेन्स आ रहा है, तो पेशेंट कभी मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड कंप्लेन लेके आ रहा है, कभी पेशेंट आपको यूरिनरी से कंप्लेन लेके आ रहा है। पेशेंट मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स लेकर आपके पास आ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, एंड जो पेशेंट को डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ये साइन एंड सिम्टम पेशेंट के रियल होते हैं और ये कॉज होते हैं एक्सेसिव थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर अबाउट साइन एंड सिम्टम। इसके अंदर पेशेंट बार बार हॉस्पिटल आता है, एक डॉक्टर से टेस्ट कराता है, फिर दूसरे डॉक्टर से टेस्ट कराता है। इसको बोला जाता है डॉक्टर शॉपिंग। इसका मतलब ये है कि पेशेंट वन डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर मूव करता है। नेक्स्ट, सिम्टम परसिस्ट मोर देन 6 मंथ। ये साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर मोर देन 6 मंथ तक आते हैं। अंडरस्टैंड? हाई हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन। पेशेंट ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता रहता है कि क्यों ये साइन एंड सिम्टम हो रहा है। पेशेंट कॉज ढूंढने की कोशिश करता है, बट अल्टीमेटली इसका कोई कॉज नहीं होता। कोई भी मेंटल स्ट्रेस इसका कॉज माना जाता है। अंडरस्टैंड? पेशेंट के पास मल्टीपल वे एंड फ्रीक्वेंट विजिट होता है हॉस्पिटल में विथ नो कॉज फाउंड। ये हमारा है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक जिसका नाम है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसी को पहले हाइपोकॉन्ड्रियासिस की बीमारी के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड? इस बीमारी के अंदर पेशेंट को अपने हेल्थ के बारे में ओवर एंजाइटी है। पेशेंट के पास कुछ कुछ ही सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, बट पेशेंट काफी ज्यादा एंशियस होता है अपने हेल्थ को लेके, और ये मोर देन 6 मंथ परसिस्ट करता है। पेशेंट को लगता है कि उसको कोई सीरियस इलनेस है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को लगता है कि उसको कैंसर है। बहुत लॉन्ग टर्म पेशेंट अपने सारे साइन एंड सिम्टम कैंसर से कोरिलेट करता है। नेक्स्ट इज योर कन्वर्जन डिसऑर्डर। अंडरस्टैंड? कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम शो होता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को दिखना बंद हो चुका है। जब चेक किया आपने तो पता चला कि कोई भी फिजिकल या फिर पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल पेशेंट नहीं देख पा रहा है, कोई भी स्ट्रक्चरल आई डैमेज नहीं है, स्टिल पेशेंट नहीं देख पा रहा है। ये ज्यादातर कोई एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फैमिली मेंबर को पेशेंट के सामने ही मार दिया किसी ने,
तो पेशेंट को विजिबल परसेप्शन लॉस हो जाता है और ये स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस होता है, पेशेंट को दिखना ही बंद हो जाता है। ऑफन फॉलो स्ट्रेस और ट्रॉमा, इसके अंदर एक फिनोमिना दिखता है जिसको बोला जाता है ले बेला इंडिफरेंस। ले बेला इंडिफरेंस का मतलब ये है कि पेशेंट अपने साइन एंड सिम्टम को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंसर्न रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल पेशेंट है जिसके एक लेग में प्रॉब्लम हो जाए या फिर पेशेंट को वन लेग का पैरालिसिस हो जाए, एक नॉर्मल पेशेंट को, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होगा, एंशियस होगा, डॉक्टर के पास जाएगा। Patient will show emotional feelings toward this paralysis of leg. But labella indifference के अंदर patient will show lack of emotional reaction to the loss of particular function. इसका मतलब ये है कि पेशेंट कोई भी इमोशनल साइन एंड सिम्टम नहीं शो करता है। पेशेंट काफी ज्यादा इंडिफरेंस होता है। पेशेंट लैक ऑफ कंसर्न शो करता है अपने फिजिकल सिम्टम्स को लेकर। नेक्स्ट, इट इज सडन सिम्टम आफ्टर इमोशनल ट्रॉमा। अंडरस्टैंड? एंड कोई भी आपको एबनॉर्मेलिटी टेस्ट नहीं मिलती। आप पेशेंट का आई चेक करोगे, इट प्रॉपरली फंक्शन। पेशेंट का लेग चेक करोगे, इट प्रॉपरली फंक्शंस। पर स्टिल पेशेंट नहीं मूव कर पा रहा है। अंडरस्टैंड, ये पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स रियल में फील होते हैं। पेशेंट इज नॉट लाइंग अबाउट दी साइन एंड सिम्टम्स। द नेक्स्ट इज पेन डिसऑर्डर। अंडरस्टैंड, पेन डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर हमको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर के अंदर दिखता है। पेन डिसऑर्डर के अंदर सिंपली पेशेंट को अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में पेन होता है विथ नो एक्चुअल कॉज। नेक्स्ट इज योर बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। अंडरस्टैंड, बॉडी डिसमॉर्फिक का मतलब ये है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी डिसमॉर्फिक हो चुकी है। पेशेंट की बॉडी डिसफिगरमेंट हो गया है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे वन साइड ऑफ द फेस काफी ब्लर है या फिर वन साइड ऑफ फेस अपोजिट फेस से अनइक्वल है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा गेन हो चुका है। बार बार पेशेंट अपने आप को रीअश्योर करने के लिए मिरर चेक करता है। इसके अंदर पेशेंट काफी ज्यादा मिरर चेकिंग बिहेवियर शो करता है। ये ज्यादातर यंग फीमेल्स के अंदर दिखता है। नेक्स्ट इज योर टू डिफरेंट डिसऑर्डर, इसको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर एंड मैलिग्नरी। अंडरस्टैंड, ये दोनों डिजीज पेशेंट वॉलेंटरी पेशेंट साइन एंड सिम्टम शो करता है। पेशेंट कोई गेन के लिए वॉलेंटरी पेशेंट अपने अंदर इन्फेक्शियस और मैलिग्नरी की साइन एंड सिम्टम शो करता है। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर वर्ड आता है, इन्फेक्शियस मीन्स फिक्शन। फिक्शन में मन गढ़ंत कहानियां। पेशेंट अपने आप साइन एंड सिम्टम्स खुद शो करता है। पेशेंट को जो साइन एंड सिम्टम है, पेशेंट अवेयर होता है कि ये साइन एंड सिम्टम्स गलत है। पेशेंट झूठ बोलता है, पेशेंट फॉल्सिफाई करता है अपने सिम्टम्स को। इसके अंदर ज्यादातर पेशेंट सिक रोल अज्यूम कर लेता है। पेशेंट अपने आप को बिहेव करता है कि मैं बीमार हूँ, जिसकी वजह से पेशेंट को एक इंटरनल गेन मिलता है। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल गेन नहीं होता। पेशेंट को कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता है बीमारी शो करके। ठीक है, अंडरस्टैंड, कैन बी इम्पोज सेल्फ और ऑन अनदर। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट सिम्टम्स, ईगर फॉर प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं और पेशेंट लाइन में लगकर खड़े हुए हैं, उनमें से एक पर्सन लाइन ब्रेक करके आगे आएगा एंड कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं। जबकि पेशेंट की साइन एंड सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं, पेशेंट ओवर एग्जैजरेट करके अपने साइन एंड सिम्टम शो करता है। द नेक्स्ट इज मैलिग्नरी। मैलिग्नरी का मतलब होता है कि पेशेंट धोखा दे रहा है, पेशेंट झूठ बोल रहा है, पेशेंट को कोई सेकेंडरी गेन हो रहा है, पेशेंट को कोई एक्सटर्नल गेन हो रहा है फॉल्सिफाई करके अपने साइन एंड सिम्टम से। ये ज्यादातर छोटे बच्चे करते हैं। जब उनको स्कूल नहीं जाना होता है तो वो बहाने लगाते हैं
कि पेट दर्द हो रहा है, या फिर चला नहीं जा रहा है, या फिर काम से छुट्टी करने के लिए लोग मेडिकल रीज़न देते हैं, फ़ॉल्स मेडिकल रीज़न देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कंपनसेशन मिले, या फिर अपने काम से छुट्टी मिले, या फिर कोई भी गेन मिले। वन कैरेक्टर फीचर कि जब पेशेंट को गेन मिलना बंद हो जाएगा, तो पेशेंट का साइन एंड सिम्टम भी रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लेट्स रीकैप कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सोमैटिक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म के अंदर भी यहाँ स्टडीड अबाउट एसएसडी। इसके अंदर रियल सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट फेक नहीं होता है। दीज आर इनवॉलेंटरी साइन एंड सिम्टम, कोई भी इंटेंशंस नहीं होता है, एंड अनकॉन्शियस डिस्ट्रेस होता है पेशेंट के अंदर। पेशेंट अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स लेकर आता है। नेक्स्ट, आईएडी। इसके अंदर मिनिमल साइन एंड सिम्टम होता है, नॉट इंटेंशनल, एंड हेल्थ एंजाइटी। इसी को हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोला जाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, पेशेंट को कैंसर हुआ है, पेशेंट को कोई बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस हो गया है, और ऐसा कोई भी ऑथेंटिक डाटा नहीं मिलता है हमको। नेक्स्ट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसके अंदर भी पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स रियल होते हैं। These signs and symptoms are real. These are not intentional and these occur after stress. इसके अंदर पेशेंट को दिखना बंद हो जाएगा, या फिर पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, फिर पेशेंट को वन हैंड काम करना बंद हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फेक्शियस। फेक्शियस मीन्स एफ से फेक्शियस, एफ से फेड साइन एंड सिम्टम। इसके अंदर पेशेंट फेक साइन एंड सिम्टम शो करता है, इंटेंशनल होते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज इंटरनल मोटिव। नेक्स्ट, मैलिग्नरी। इसके अंदर पेशेंट धोखा देता है, इसके अंदर पेशेंट झूठ बोलता है। दीज सिम्टम्स आर फेक, दीज आर ऑल्सो इंटेंशनल। पेशेंट को पता होता है कि ये साइन एंड सिम्टम गलत है, बट पेशेंट एक्सटर्नल मोटिव को पूरा करने के लिए, कैन बी मनी, इट कैन बी ऑफ फ्रॉम वर्क, ये इंटरनल एक्सटर्नल मोटिव को पूरा पूरा करने के लिए पेशेंट अपने फॉल्सिफाई करता है साइन एंड सिम्टम्स को। द नेक्स्ट इज हाउ टू मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड these signs and symptoms which patient are showing is real। तो कभी भी आप पेशेंट को हमेशा रेगुलर शेड्यूल विजिट पे रखोगे, अन अवॉइड अननेसेसरी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट के बार बार फिजिकल सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछोगे। अगर आप जितना ज्यादा फिजिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे साइन एंड सिम्टम, उतना ज़्यादा पेशेंट को बिलीव होता रहेगा कि जो बात पेशेंट कह रहा है वो सच है, एंड आगे चल के पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। Acknowledge distress is real. Understand that patient is whatever the patient is saying is true. कभी भी पेशेंट को ब्लेम नहीं करना है, कभी भी पेशेंट के साथ कॉम्बैटिव नहीं होना है, कभी भी पेशेंट को के सामने लाई नहीं बोलना है। ऑलवेज बी ट्रू टू योर पेशेंट, नेवर ब्लेम, नेवर से कि आप जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो वो प्रॉब्लम गलत है। अंडरस्टैंड। इसके अंदर हम थेरेपी यूज करते हैं, दैट इज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अंदर हम पेशेंट के थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, पेशेंट का एटीट्यूड चेंज करते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड पॉलीफार्मेसी। अंडरस्टैंड दीज पीपल टेक लॉट ऑफ मेडिकेशन, जिसकी वजह से कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हमको ये चीज स्टॉप करना है। पेशेंट को जितना फिजिकल साइन एंड सिम्टम से हम दूर लेके जाएंगे, इतना पेशेंट के लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड दिस वन मोर कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है, तो हम पेशेंट, अगर आपका पेशेंट आपसे फॉल्स पेन लेके आ रहा है, या फिर कोई भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर लेके आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पेशेंट को फॉल्स मेडिकेशन देते हैं। बेसिकली एक शुगर क्यूब्स होते हैं जो हम पेशेंट को एज अ प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं। अंडरस्टैंड, इन एनक्लेक्स प्लेसिबो इफेक्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हम कभी भी एनक्लेक्स के अंदर पेशेंट को प्लेसिबो इफेक्ट नहीं देंगे। इसका मतलब ये है
कि हम पेशेंट को लाई कर रहे हैं, पेशेंट से हम झूठ बोल रहे हैं, हम अपने एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, हम एथिकल प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी नहीं फॉलो कर रहे हैं, एंड इट कैन लीड टू ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस. द नेक्स्ट इज कॉमन एनक्लेक्स विनियट्स. इसके अंदर हम समझ रहे हैं कि कैसे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहा है बट ईसीजी नॉर्मल है, इसका पेशेंट है कि पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को कन्वर्जन डिसऑर्डर भी. नेक्स्ट, मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट एंड नेगेटिव टेस्ट, इसका मतलब पेशेंट को एसएसडी है. नेक्स्ट, पेशेंट को फेयर है कि पेशेंट को कैंसर है बट कोई साइन एंड सिम्टम आपको कैंसर के नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं इसको. नेक्स्ट, पेरेंट अपने बच्चे के साइन एंड सिम्टम को फैब्रिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब पेरेंट अपने बच्चे के साइन एंड सिम्टम को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. ये सारी चीजें इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के अंदर होती है, जिसके अंदर पेशेंट का इंटरनल मोटिव होता है. पेशेंट फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता है या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम जितना साइन एंड सिम्टम ज्यादा बोलेंगे, पेशेंट डॉक्टर उतनी अच्छी दवाई देगा. ये पेशेंट का एक इंटरनल मोटिव होता है. नेक्स्ट, पेशेंट झूठ बोल रहा है कि पेशेंट को दर्द हो रहा है. क्यों बोल रहा है? ताकि उसको एक छुट्टी से ऑफ मिल जाएगी. एक सेकेंडरी गेन है, ये एक एक्सटर्नल गेन है, ये मैलिग्नरी के अंदर आता है. अंडरस्टैंड, दीज टू आर वॉलेंट्री. नेक्स्ट, लेट्स डू सम एनक्लेक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. ओके, देयर इज अ नर्स जो who has been to a multiple there is a nurse who is caring for a client who has been multiple clinic complaints. इसका मतलब ये है कि पेशेंट, एक नर्स है जो पेशेंट को देख रही है, जो बार बार क्लिनिक में आ रहा है और कंप्लेन लेकर आ रहा है. पेशेंट को हेडेक है, पेशेंट को स्टमक पेन है. नेक्स्ट, पेशेंट फटीक है. ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, क्या ऑप्शन सही हो सकता है? लेट्स रीड ऑप्शन नंबर 4. Have you considered these symptoms are all in your head? Have you considered these symptoms are all in your head? इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट को ये बोल रहे हो कि क्या आपने कभी सोचा कि जो सारे साइन एंड सिम्टम्स है आपके दिमाग में है, आपको रियल में ये साइन एंड सिम्टम फील नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पेशेंट को ब्लेम कर रहे हैं, एंड ब्लेमिंग पेशेंट इन एनक्लेक्स इज हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. हम कभी भी पेशेंट को ब्लेम नहीं करते हैं. नेक्स्ट, यू हैव बीन मेकिंग दीज साइन एंड सिम्टम फॉर अटेंशन. नेक्स्ट, यहाँ पर भी हम ये कह रहे हैं कि आप भी सारे साइन एंड सिम्टम अटेंशन गेन करने के लिए कर रही हो. इसके अंदर हम पेशेंट को डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो अटेंशन सीक करने के लिए कर लो. अंडरस्टैंड, कभी अगर आपने पेशेंट के साथ ऐसा बिहेव किया, पेशेंट इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट ऑन यू. कभी भी पेशेंट को ऐसे नहीं कहना है कि दीज साइन एंड सिम्टम दैट यू आर शोइंग इज जस्ट फॉर अटेंशन. This is a negative sentence. We never use negative sentence during our NCLEX and in real also. The first one, you need to stop worrying about your test. You need to stop worrying. Your tests are normal. आप कभी भी किसी पेशेंट का ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप अपने अपने बीमारी के बारे में वरी मत करें. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. आप कभी भी पेशेंट को डायरेक्ट आप पेशेंट को डायरेक्ट एडवाइस नहीं कर सकते हो कि पेशेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है. आप पेशेंट को कभी भी मॉरली आप पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते हो कि पेशेंट आपकी बात माने, या फिर आप पेशेंट को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि पेशेंट वरी ना करे, कि पेशेंट डायरेक्ट स्टॉप वरी करने लग जाए. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जो हम यूज नहीं करते एक्टेक्स के. कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, दैट इज योर लेट्स सेट अप रेगुलर अपॉइंटमेंट. अंडरस्टैंड, ये क्या कह रहा है? लेट्स सेट अप रेगुलर अपॉइंटमेंट टू हेल्प मैनेज योर कंसर्न. यस,
इसके अंदर आपने पेशेंट को ये कह के लेट्स सेट अप अ रेगुलर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपने पेशेंट के फीलिंग को एक्नॉलेज किया है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आपको पेशेंट की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है। नेक्स्ट, टू हेल्प मैनेज योर कंसर्न। सेकंड सेंटेंस के अंदर आपने पेशेंट को एक सॉल्यूशन दिया है कि अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जिसकी वजह से आपके कंसर्न मैनेज हो जाए। एक्नॉलेज करना एंड सॉल्यूशन देना इज अ पॉजिटिव फैक्टर जो आपको हमेशा एनक्लेक्स में याद रखना है कि हाउ यू अप्रोच सच काइंड ऑफ साइकोसाइकोलॉजिकल क्वेश्चन इन योर एनक्लेक्स प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड रूल नंबर 1, कभी भी पेशेंट को ब्लेम नहीं करना है। रूल नंबर 3, कभी भी आप पेशेंट को डायरेक्टली एडवाइस नहीं करोगे। आप पेशेंट को इंडिपेंडेंस देते हो कि पेशेंट खुद का एक लर्न डिसीजन अंडरस्टैंड करके डिसीजन ले। नेक्स्ट, कभी भी आप पेशेंट को ब्लेम नहीं करते हो कि ये जो साइन एंड सिम्टम है ये आपके दिमाग में चल रहा है। आप पेशेंट को कभी भी छोप नहीं होते। आई होप आपको ये सारे साइन एंड सिम्पटम समझ में आए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है। थैंक यू। नहीं, नहीं।